बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी का जो एलडीसी का नोटिफिकेशन आया है, लोअर डिविजनल क्लर्क का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, और फॉर्म फिलअप करने से पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें टोटल 24 पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं, 24 पोस्ट नहीं वैकेंसीज हैं। और इसमें जिसमें से अनरिजर्व को 10 है, और प्रत्येक जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज होती हैं उसमें 35% महिलाओं को भी आरक्षण है। ठीक है, तो इसका जो सैलरी है वो लेवल 2 का है, यानी 19,900 से शुरुआत होगा और 63,200 तक सैलरी आपको मिलेगी। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो इंटरमीडिएट, यानी आप 12 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और 12 पास के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर में टाइपिंग आनी चाहिए, जो मंगल फॉन्ट है वो उसकी टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इसकी जो उम्र है, उसकी जो एज चाहिए वो है 18 वर्ष, यानी आप 12 पास हो सकते हैं, मतलब 16/4/2021 तक आपको 12 पास हो जाना चाहिए, और आपकी उम्र 1/8/2021 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप अपियर्ड हैं 12th में और अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, 16/4/2021 के बाद आपको का रिजल्ट आता है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसा वेस्ट होगा। और पुरुष, अनरिजर्व पुरुष के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है, जबकि कोई भी महिला हो, महिलाओं के लिए 40 वर्ष एज लिमिट है। 40 वर्ष तक की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिला के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। तो ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें सबसे पहले आपको एक 2 चरणों में, यानी 2 फेजेस में आपको एग्जामिनेशन देने होंगे। एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा जो फेज में होगा वो है मेन परीक्षा। और दोनों परीक्षाओं के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे। ओके, तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में एक जो पत्र होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन होगा 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के। ठीक है, उसके से सामान्य विज्ञान एवं गणित को मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, कौन सी बुक की ज़रूरत है वो सब भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पुस्तक लेकर भी बैठ सकते हैं। आप मतलब उससे संबंधित जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका एक पुस्तक आप लेकर बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। हाँ, लेकिन प्रिंटेड, मतलब जो जेरोक्स हुआ या हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लेकर नहीं बैठ सकते। साथ ही साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी लेकर नहीं बैठ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के नोटिफिकेशन में, कि और क्या क्या जरूरी है। कि आरक्षण आपको उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार का डॉक्यूमेंट्स है उनका सारा। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो बिहार के रहते हैं लेकिन दूसरे राज्यों में जाके बसे होते हैं, उनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं। तो अगर उनका डॉक्यूमेंट्स बिहार का नहीं है, उस स्टेट का है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। या कोई भी बाहरी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। और उसके साथ साथ आगे जो पॉइंट है कि जब सिलेक्शन होगा तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आप मान लीजिए कि प्रीलिम्स पास कर लीजिए, मेन पास कर लिए, तो आपका सिलेक्शन होगा तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपको मैं बता देता हूँ। कि सभी को के पास उस समय आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र मंगाया जाएगा, या अंक पत्र जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, इसलिए मैट्रिक या का प्रमाण पत्र हो या मार्कशीट हो जिस पे डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको दोनों में से एक ले जाना है। इंटरमीडिएट का
यानी 12 क्लास का आपका प्रमाण पत्र लगेगा, उसका मार्कशीट लगेगा, ज्वाइनिंग के समय जब डॉक्यूमेंटेशन होगा। आप कोई आरक्षण से है तो आरक्षण का वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जाति प्रमाण पत्र वो सब दिखाना है। इसके साथ साथ आपको एक पहचान पत्र ले जाना है, वोटर आईडी कार्ड हुआ या फिर से आपका ये कोई भी आधार कार्ड हुआ, एक पहचान पत्र आपको सबमिट करना होगा। उसके साथ साथ आपको रिसेंटली खींचा हुआ 4 फोटो देना है। ओके। इसकी जो फ़ी है, एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो 600 रुपये है, प्लस बैंक चार्जेस भी हैं, यानी सिर्फ 600 रुपये नहीं, उसमें कुछ बैंक चार्जेस भी लगेगा, 600 प्लस बैंक चार्जेस। जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई भी, चाहे वो अनरिजर्व हो चाहे रिजर्व हो, उनके लिए 150 रुपया है। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, उनके लिए भी 150 रुपया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ओबीसी छोड़ के उनका 150 रुपया है। उसके बाद से बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 600 रुपया प्लस बैंक चार्जेस, और अन्य के लिए 150 प्लस बैंक चार्जेस। अब आते हैं ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, यानी कब से आप भर सकते हैं, 19/3/2021, यानी कल से शुरू हो गई है। 16/4/2021 तक भरना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिजर्वेशन हो या आपका मार्कशीट वगैरह हो, वो 16/4/2021 तक बन जाना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट वगैरह सब उस डेट तक अपडेटेड होना चाहिए आपके पास। अन्यथा उसके बाद का डेट पे आप बनाते हो तो नहीं, आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। पेमेंट करने के बाद आवेदन, पेमेंट आप कर दिए, समझ लीजिए कि आप फॉर्म फिलअप किए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, फाइनल सबमिशन भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान में आया फॉर्म जब प्रिंट आउट करके देखे कि इसमें कुछ कुछ एरर हो गया है। या बिहार में क्या होता है कि साइबर कैफ़े वाले, गांव के इलाके में साइबर कैफ़े वाले ही भरते हैं, तो उनका तो अपना फॉर्म नहीं रहता है, जैसे तैसे भर देते हैं, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो या आप खुद कोई टाइपिंग एरर कर दिए, ठीक है, तो ऐसे में आप 1 सप्ताह के अंदर, यानी अगर 16/4/2021 लास्ट डेट है तो आप 23/4/2021 तक आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ये उन लोगों के लिए है जो 600 रुपया दिए हैं, 600 रुपया प्लस बैंक चार्जेस देके जो फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी पे किए हैं, उन्हीं लोग के लिए है। 150 रुपया जो कंसेशनल एग्जामिनेशन फ़ी का दावा किए हैं उन लोगों के लिए नहीं है, 150 रुपया वाला लोगों के लिए नहीं है। ओके। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि आप अगर अपना नाम, पति, पिता, माता, किसी का नाम अगर गलत लिखे हैं तो वो एडिट नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एडिट हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान से अपना नाम, अपने पिताजी माताजी का नाम, या पति है तो उसका नाम आप एडिट करें बढ़िया से, मतलब बढ़िया से पहले फॉर्म में फिलअप करें। ठीक है, नहीं, क्योंकि ये एडिटेबल नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें एडिट हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है इस एलडीसी नोटिफिकेशन का। तो पहला बात है कि टोटल सीट्स अवेलेबल है 24। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 पास, आपको 16/4/2021 तक 12 पास हो जाना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। मिनिमम एज 18 बताया, जैसे मैंने 1/8/2021 तक 18 है, और मैक्सिमम एज 37 है फॉर अनरिजर्व, और महिलाओं के लिए 40। फ़ी मैंने बता दिया, 600 प्लस बैंक चार्जेस। सैलरी 19,900 से 63,200 तक होगा, और लेवल 2 का है ये, पेमेंट आपको मिलेगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 16/4/2021। बाहर के जितने स्टेट के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ बिहार के लोग ही रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद से प्रीलिम्स और मेन जो एप्लीकेशन होगा उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और आप एप्लीकेशन 1 हफ्ते के अंदर, पेमेंट के 1 हफ्ते के अंदर, अगर आप पेमेंट जिस दिन करते हो उसके 1 घंटे, यानी मतलब ये समझ लीजिए कि 16/4/2021 लास्ट डेट है, तो उसके एक अगर पेमेंट कर दिए हैं, फाइनल सबमिशन कर दिए हैं, तो 23/4/2021 तक आप एडिट कर सकते हो। लेकिन माता, पिता, पति और अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हो, तो उसको ठीक से भरना है। मेंस के लिए अलग से एडवर्टीजमेंट आएगा, अलग से उसका एक नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें सिलेबस वगैरह और क्या क्या प्रोसेस है उसमें बताया जाएगा। अब चलिए बुक लिस्ट के और एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
तो पहला जो फेज होगा बीपीएससी एलडीसी एग्जामिनेशन का, वो 3 फेज में होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड टाइपिंग टेस्ट। तो प्रीलिम्स में क्या होगा कि टाइपिंग जो है ये देखिए मंगल फॉन्ट में होगा, यानी हिंदी में कीबोर्ड आता है उसमें आपको टाइपिंग करना है, इस तरह से कीबोर्ड होगा। तो इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना चालू करें। And now we will discuss the strategy and syllabus of BPSC LDC prelims. Preliminary examination is qualifying phase, so marks will not be added in your final result. Okay, we will also discuss about the book list, which will help us help you in both preliminary and mains examination, right? So now those who will appear in 66th mains and 67th mains, you can follow our 66th मेंस प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। ओके, तो 66th मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 67th प्री एंड मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी ऑडिटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी सीडीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन बीपीएससी एलडीसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा सारे टॉपिक्स। अब चलिए, मैंने बताया कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा। आपको टारगेट करना है कि 105 उसमें करके आना है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन। टाइम लिमिट आपका 2 घंटा 15 मिनट होगा। जनरल स्टडीज में क्या क्या आएगा समझ लीजिए, पूरा ब्रह्मांड आएगा इसमें। करेंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज अलॉन्ग विथ रिलेशंस, भारत का पड़ोसी राज्यों से कैसा संबंध है। मान लीजिए कि कोई इस प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है इंडिया का बाहर के देशों में, या बाहर का जो पड़ोसी देश हैं हमारे इंडिया में, वो कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। उसको ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो होती हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, बिहार का फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल है, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये लूसेंट से आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। उसके बाद से जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स में आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मैथमेटिक्स में आपका नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स में ऐसे जैसे बोला है कि उतना ही नहीं पढ़ के जाना है, इसके अलावा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब भी करके जाइएगा। ये नहीं कि जितना बोला है कि उतना ही करके जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, वो पूछ देता है अलग अलग से भी। तो बाकी ये जितना बोला है उतना आप मेन मतलब स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। तो नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज, ये पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आएंगी। और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में मान लीजिए कि रीजनिंग का जो है वो पूरा ब्रह्मांड ही आएगा, मतलब उसमें जितना है सब कर लीजिए, ठीक है, पजल वगैरह छोड़ के, ठीक है। बैंकिंग का जो होता है तो वो सारी चीज़ें कर लेंगे, तो क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है इसमें। बुक लिस्ट में मैं बताऊंगा कि बिफोर वी स्टार्टिंग दिस सेगमेंट आई एम सजेस्टिंग टू मस्ट बाई, ये बुक जरूर आपको खरीदना है। कुछ तैयारी करने से पहले एक लूसेंट सब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए, जो सब्जेक्टिव होता है डिटेल में, और एक ऑब्जेक्टिव होता है टिक मारने वाला, आपको मल्टीपल चॉइस टाइप का वो होना चाहिए। एक मंथली मैगजीन आपके पास होना चाहिए, उसका से आप एक डेली न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, तो ये होना चाहिए। जनरल स्टडीज में मान लीजिए हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव से अपने आप को टेस्ट दीजिए। और बिहार स्पेशल, बिहार का जो फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ना है तो बिहार समग्र ले सकते हैं, या क्राउन का बिहार स्पेशल आता है वो ले सकते हैं, उसे पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना है तो एनसीईआरटी 11-12 कीजिए। और लूसेंट का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों दोनों लेकर आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बेकार में ये टेलीग्राम वगैरह पे वो जो क्विज खेलते रहते हैं, टाइम वेस्ट है वो सब। पॉलिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11 में 11 क्लास का एनसीईआरटी का है वो पढ़िए। लूसेंट सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों से करिए, सब्जेक्टिव से आप पढ़िए और ऑब्जेक्टिव से टेस्ट दीजिए। लूसेंट हो गया। उसके बाद से इकोनॉमिक्स का भी आप उसी तरह लूसेंट से कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स, प्रतियोगिता दर्पण, या कोई भी एक मतलब न्यूज़पेपर प्रतियोगिता दर्पण बेस्ड रहेगा। कोई भी न्यूज़ मैगजीन से आप ये कर सकते हैं, मैगजीन आप प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करें तो बेहतर है। और एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें बिहार स्पेशल के लिए, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान टाइम्स का जो पटना पब्लिकेशन का आता है, तो वो देखें। साइंस एंड मैथमेटिक्स में, साइंस में एनसीईआरटी 6 to 10 आपको करना पड़ेगा।
उसके साथ साथ आपको लुसेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों से अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं करते हैं तो बेस्ट होगा कि आप लुसेंट का साइंस का एक बुक आता है, उससे आप लुसेंट साइंस कवर करें। मैथमेटिक्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, उससे आप मैथ करिए, मोर देन एनफ है। रीजनिंग के लिए वही आर एस अग्रवाल की एक मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, मोर देन एनफ है। तो जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मेंस का जो मेन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेंस का एक अलग से एडवर्टीजमेंट आएगा, तो उसमें और कुछ हो सकता है कि पेपर वगैरह ऐड करें, हिंदी वगैरह ऐड करें। तो मोर देन हमको लग रहा है कि अधिक से अधिक सिलेबस तो यहीं से होगा, तो आप स्ट्रॉन्ग करें और प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें। बीपीएससी वॉरियर आपको कैसे एग्जामिनेशन क्रैक करने में मदद करेगा, तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड किए हैं और बहुत सारे करने वाले हैं, जो बीपीएससी एलडीसी के एग्जामिनेशन में भी आएगा, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। साइंस का टॉपिक हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का, करेंट अफेयर्स का हम लोगों ने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हम लोग के चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से कवर करें, हो जाएगा उससे। अब बोनस टिप्स यही है कि आप अभी से प्रिपरेशन करें, अभी से प्रीलिम्स एंड मेन के प्रिपरेशन के साथ टाइपिंग भी करेंगे, क्योंकि मंगल फंड टाइपिंग जो है, जो हिंदी में आपको टाइपिंग करना है, ठीक है, वो बहुत मतलब उसमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी, वो वैसा कीबोर्ड रहेगा कि जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगा, तो उसमें आप मैनेज नहीं कर पाइएगा, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि टाइपिंग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।